विश्व पटल पर श्री रामचरितमानस व पद्मावत जैसे महाकाव्य समर्पित करने वाली भाषा अवधी, जिसने विश्व को तुलसीदास एवं मलिक मोहम्मद जायसी जैसे विश्व प्रसिद्ध एवं महान कवि दिए। ऐसे में इस भाषा पर और इसके साहित्य पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए आज मैं विवेक आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अवधी भाषा एवं इसके साहित्य को लेकर। आज हम इसके अंदर जानेंगे कि अवधी भाषा का प्रारंभ कब से होता है और इसके प्रमुख कवि कौन रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अवधी भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अवधी भारतीय धर्म, दर्शन, रागात्मक वृत्ति तथा नीति की प्रेरणा शक्ति बनकर उभरी है। अवधी के आरंभिक लक्षण हमें राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पैगलम जैसी रचनाओं में देखने को मिलने लगते हैं। जहां राउरवेल 11वीं सदी की रचना मानी जाती है, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना मानी जाती है और प्राकृत पैगलम 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। उसके पश्चात अवधी के जो ठेठ अवधी का हमें साहित्य देखने को मिलता है वो मुल्ला दाऊद कृति चंदायन हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो शुद्ध अवधी में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना जो है 1379 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, 13वीं से 14वीं सदी के बीच में। ठीक है, इसे जो मुल्ला दाऊद कृति चंदायन है, इसे प्रथम सूफी काव्य भी स्वीकार किया गया है। रहीम दास ने बरवे नायिका भेद की रचना अवधी में ही की है। रहीम दास जो कि प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, उनकी रचना है बरवे नायिका भेद। ये जो है ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। ठीक है, इसके पश्चात राम भक्त कवियों के साथ ही कृष्ण भक्त कवियों ने भी अवधी भाषा में रचनाएं की, जिसमें ब्रजभाषी दास, सूरदास, रहीम दास, इनके बारे में हमने देख ही लिया है। इनकी रचना बरवे नायिका भेद है। उसके पश्चात चरण दास, लालचंद दास, रहीम दास आदि रहे हैं। ठीक है, स्फुट रचनाएं हमें इस काल की कुछ देखने को मिलती है, जैसे घाघ की कृषि, नीति संबंधी कहावतें, गिरधर कबीराय की कुंडलियां आदि। इसके पश्चात तुलसी के समकालीन स्वामी अग्रदास की ने कुंडलिया रामायण और ध्यान मंजरी नामक ग्रंथ अवधी में लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुंडलिया रामायण है और ध्यान मंजरी, ये तुलसी के समकालीन कवि अग्रदास की रचना ठहरती है। ठीक है, रामचरितमानस व पद्मावत जैसी रचनाओं के माध्यम से अवधी साहित्य भक्ति काल में अपने चरम पर पहुंचा। रीति काल में ब्रज भाषा को राजाश्रय मिलने के कारण, भक्ति काल में तो हमने देखा कि कैसे जो है तुलसी के माध्यम से, अग्रदास आदि के माध्यम से जो है इसका विकास हुआ। उसके पश्चात जब हम आते हैं रीति काल में, तो रीति काल में क्या हुआ कि ब्रज भाषा को राजाश्रय मिला, राज संरक्षण ब्रज भाषा एवं ब्रज भाषा के कवियों को मिला। इसीलिए इस काल में हमें जो अवधी की रचनाएं हैं वो कम देखने को मिलती है। फिर भी कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे सहज राम की कृति रघुवंश दीप, बनास दास की कृति उभय प्रबोधक रामायण, रसिक बिहारी की कृति राम रसायन, माधव सिंह की कृति सीता स्वयंवर आदि रीतिकालीन कवि व प्रमुख कृतियां रही हैं, जो कि अवधी भाषा में है। ठीक है, अब अगर आधुनिक अवधि की बात करें तो यहाँ पे हम भारतेंदु युग से इसका प्रारंभ मानते हैं, जिसमें भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि खड़ी बोली के साथ ही ब्रज भाषा एवं अवधी में भी अपनी रचनाएं करते रहे हैं, रचनारत रहे हैं। उसके पश्चात आधुनिक अवधि की नई विधा का विकास पंडित बलभद्र फड़ीस की रचनाओं के माध्यम से देखने को मिलता है। उनकी कृति चकल्ला, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध कृति रही है, सूखी डार, पलछाही, द्वासर दुनिया आदि प्राकृतिक वर्णन देखने को मिलता है, जिसका एक पद्यांश के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे कि दिन का नखरा दूर होय जब रात अंधरिया घिर आवे, दिन का नखरा दूर होय जब रात अंधरिया घिर आवे, पलछाई छटपटाए रहे बिरहू का जीव कुछ कल पावे। तो ऐसी रचनाएं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आधुनिक अवधि में पंडित वंशीधर शुक्ल का वही स्थान है, जो कि भक्ति काल में तुलसी का, संस्कृत साहित्य में कालिदास का और अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का तथा
छायावाद युग में तथा प्रगतिशील युग में निराला एवं दिनकर का रहा है। वैसा ही स्थान अवधी साहित्य में हमें पंडित वंशीधर शुक्ल का आधुनिक काल में देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने ग्रामीण संस्कृति, अवध क्षेत्र के वातावरण तथा कृषि जीवन का, लोक संस्कृति का स्वाभाविक चित्रण किया है। पंडित वंशीधर शुक्ल की रचनाएं रही हैं राम मड़ैया, राजा की कोठी, किसान की अलजी। इन सभी रचनाओं में शुक्ल जी ने कृषकों के शोषण का अत्यंत दयनीय चित्रण किया है, जिसका एक अंश हम देखेंगे कि जमींदार कुतुआ असनोचे देह के बोटी बोटी, नौकर प्यादा आर कारिंदा ताक रहे लंगोटी, पटवारी खुलचाल चलावे बेदखली इस्तीफा, रोजे कुड़की और जुर्माना छिन छिन नवा तलीफा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी ये किसान की अर्जी से उद्धृत पंक्तियां रही हैं। तो इसके माध्यम से हम देख पाते हैं किस प्रकार से इस समय भी जो तत्कालीन सामाजिक दशा, किसानों की दशा रही, उसको भी अवधी के कवि ने उभारने का प्रयास किया है, उभारा है, सफलतम रूप से उभारा है। उसके बाद इनकी रचनाएं सलीमा, मुशायर, कवि सम्मेलन आदि रचनाओं के माध्यम से हमें व्यंग देखने को मिलता है। इनके व्यंग कौशल, जो शुक्ल जी का व्यंग कौशल रहा है, वो हमें देखने को मिलता है। आधुनिक अवधि के अन्य कवियों में हमें गुरु प्रसाद, इनका उपनाम मृगेश था, इनकी रचनाओं को देखते हैं, जिसमें बरवे व्यंजना, चटलारी नरेश, परिजात आदि रही हैं। परिजात जो है एक पौराणिक महाकाव्य है। चहलारी नरेश जो है ये राष्ट्र भावना को समर्पित महाकाव्य है। ठीक है। इसके पश्चात पंडित चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका, इनकी रचना है बौछार, फुहार, भिंसार, गुलछर्रा आदि। सुधारवादी भावना से प्रेरित रचनाएं इनकी रही हैं कचहरी, बुढ़ऊ का बियाह आदि। बुढ़ऊ का बियाह का एक अंश देखेंगे हम लोग, जैसे बात न हमसे जात कही जब 55 के घर घाट बहन तब देखुआ आयन बड़े बड़े, बात न हमसे जात कही जब 55 के घर घाट बहन तब देखुआ आए बड़े बड़े, हम शादी से इनकार की सबका लौटारा खड़े खड़े, सबका लौटारा खड़े खड़े। लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, इसके बाद अगले कवि आते हैं लक्ष्मण प्रसाद मिश्र। इनकी रचना रही जागरण बेला, बरसाती मेढक, मित्र और कीर्तन मंजरी, ये इनकी रचनाएं रही। ठीक है। इसके पश्चात गंगा प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं निवासा, नानक, धरती का धन, सौदागर, पाहुन, ससुराल की सैर आदि इनकी गंगा प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं रही। ठीक है। सुमित्रा कुमारी की रचना हमें देखने को मिलती है झलक और गांव की मंथरा आदि। इस प्रकार हमने यहाँ पे अवधी भाषा के कुछ प्रमुख कवियों को और इसके साहित्य के, इसके इतिहास को थोड़ा सा हमने इन शॉर्ट में हमने देखा है। ठीक है। इसके पश्चात अवधी भाषा के इन सभी कवियों एवं लेखकों ने अवधी को समृद्ध एवं इसकी मंगलमय समृद्धि में, अवधी के इन सभी कवियों ने अवधी साहित्य को मंगलमयी समृद्धि देने का कार्य किया है। अब आगे की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है, हमें जो है इसे समृद्ध बनाना है और आगे बढ़ाना है। मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।